जो लोग रशिया को भारत का सच्चा दोस्त मानते हैं, आज का ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज रशिया ने एक हरकत ऐसी की है जिसकी वजह से भारतीय हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया को रुक चुकी है। इस पूरे ही मामले को समझने से पहले हमको 2020 में जाना होगा, जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना को युद्ध काफी आसानी से हरा दिया था और नागोर्नो काराबाख के एक बड़े हिस्से पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया था। उस युद्ध के समय पर आर्मेनिया को यह लग रहा था कि रशिया इस युद्ध में आर्मेनिया की मदद करने आएगा, क्योंकि रशिया और आर्मेनिया के बीच एक डिफेंस ट्रीटी साइन हो रखी है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई भी देश आर्मेनिया के ऊपर हमला करेगा तो उस हमले को रशिया के ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन उस समय रशिया ने इस ट्रीटी की धज्जियां उड़ा दी थी और अपनी सेना को आर्मेनिया की सेना के मदद के लिए नहीं भेजा था। जभी से ही आर्मेनिया ये बात समझ चुका था कि रशिया भरोसे लायक देश नहीं है और इसीलिए ही आर्मेनिया ने भारत से हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया था। और पिछले साल ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक और युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान भी अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उस समय रशिया की सेना आर्मेनिया की सेना की मदद करने नहीं आई थी, जिसके बाद आर्मेनिया की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि अब हम रशिया के साथ अपनी मित्रता को और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे और जो हम रशिया से हथियार खरीदते हैं उन हथियारों को अब हम भारतीय हथियारों से पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। और जो इस समय आर्मेनिया की सेना के पास ग्रेड मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं, अब आर्मेनिया की सेना ने इन मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर को भी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। साथ में आर्मेनिया की तरफ से भारत से खूब दबाकर एडवांस्ड आर्टिलरी गन भी खरीदी जा रही हैं और भारत आर्मेनिया को इन हथियारों की सप्लाई ईरान के रास्ते कर रहा है। और अब हुआ कुछ ऐसा है कि रशिया के कहने पर ईरान ने इन हथियारों की डिलीवरी के बीच में ही इनको रुकवा दिया है, जिस कारण आर्मेनिया तक भारतीय हथियार नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि रशिया ने ऐसा किया क्यों है? इस बात के पीछे कारण यह है कि जिस समय आर्मेनिया ने भारत से हथियार खरीदने शुरू किए थे, उस समय रशिया को यह लगता था कि भारत के हथियारों की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और आर्मेनिया भारत से कुछ हथियारों को खरीदकर बाद में रशिया से ही हथियारों को खरीदेगा। लेकिन भारतीय हथियारों की क्वालिटी को देखते हुए आर्मेनिया अब अपने सारे हथियार भारत से ही खरीद रहा है और यही बात अब रशिया को हजम नहीं हो रही है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि आर्मेनिया तो पूरा लैंडलॉक कंट्री है, तो अब आर्मेनिया को हम हथियारों की सप्लाई कैसे करेंगे? अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि भारत की तरफ से जो आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई की जाएगी वो जॉर्जिया के रास्ते की जाएगी। आई होप अब आप समझ ही चुके होंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी का ना तो परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या रशिया ने ये सही किया, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।